हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बेटा हम करने लगे हैं टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो ये टॉपिक बेनिफिशियल है। एट्थ नाइन्थ टेंथ किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या कोई स्टूडेंट जनरल कंपटीशन के लिए मैथ्स प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या चीज़। ठीक है, तो कहते हैं मान लो हमारे पास कोई प्लेन है। तो प्लेन को अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पीस ऑफ पेपर है। हमारे पास कोई एक पेपर है, किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, डजेंट मैटर। ठीक है, मान लो हमारे पास एक पेपर है। उस पर हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया। ओ इज एनी पॉइंट, इसके ऊपर कहीं पर भी हमने एक पॉइंट ले लिया ओ। ठीक है, अब क्या करो, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू ओ। ओ में से पास करने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो हमारा पेपर है या प्लेन कह लो, उसके दो पार्ट्स हो गए, वन और टू। चाहे वो इक्वल पार्ट्स नहीं है, हमें इक्वल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम एक वर्टिकल लाइन ले लें, अगेन ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू ओ। तो ओ में से पास करती हुई एक वर्टिकल लाइन ले लें। तो उससे क्या होगा, जो पेपर है उसके अब वन टू थ्री फोर, तो फोर पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये जो फोर पार्ट्स हो जाते हैं प्लेन के, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, जो क्वाड वर्ड है ये वन फोर्थ के लिए यूज होता है, फोर के लिए मतलब क्वाड्रेंट्स। ठीक है, वन फोर्थ नहीं, फोर के लिए। ठीक है, टू पार्ट्स इसको हम बोल सकते हैं बेटा हाफ। ठीक है, हाफ, ये दो इक्वल हाफ हो गए उसके, तो हाफ का प्लूरल है हाफ। ठीक है, तो अगर एक लाइन ले रहे हैं तो उससे दो पार्ट्स हो गए जिसको हम बोलते हैं हाफ, और अगर दो लाइंस ली हमने, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो उससे फोर पार्ट्स बन गए। तो उससे क्या हुआ, फोर पार्ट्स आ गए जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ओ इज कॉल्ड ओरिजिन, तो ओ को हम बोलते हैं बेटा ओरिजिन। ठीक है, अब अगर हम इसकी आउटर बाउंड्री हटा दें। ठीक है, अभी हमें ऐसे देखने में लगता है कि ये जो पार्ट्स हैं ये इक्वल साइज के नहीं हैं। तो अगर हम इसकी जो आउटर बाउंड्री हटा दें, तो अब क्या है, हम ये कहते हैं कि ये पार्ट्स आप इसको जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, इस लाइन को जितना मर्जी इसको इंक्रीज कर लो, तो ये जो शेप है वो आपको देखने में ऐसी नजर आएगी। ठीक है, तो वो इक्वल नजर आने लग जाएंगे आपको पार्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नाम देते हैं बेटा एक्स एक्सिस। तो ये जो लाइन है, दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम नाम देते हैं वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइंस आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन, और उसको डिनोट करते हैं ओ पॉइंट से। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हम इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब देखो, ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ओ से स्टार्ट होके अगर हम राइट साइड को जाते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ओ एक्स, इस पॉइंट को हमने एक्स ले लिया, तो ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। क्योंकि ये जो पूरा एक्स एक्सिस है, अगर हम ओरिजिन से देखेंगे, तो इसको इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, तो इसके टू साइड्स हैं, दो डायरेक्शंस हैं। तो दिस वन इज पॉजिटिव साइड एंड दिस वन इज अ नेगेटिव साइड। इसलिए जब हम इस नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट्स लेते हैं, तो राइट साइड हमारी पॉजिटिव साइड है, तो इधर हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं वो सारे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। और लेफ्ट साइड पे जो हम एक्स की वैल्यूज ले रहे हैं, वो सारी वैल्यूज हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन में हम देखें ऊपर को, तो वाई की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव साइड है। ठीक है, और डाउनवर्ड है जो नीचे को, तो वाई की जो साइड है वो नेगेटिव साइड है। तो पॉजिटिव साइड को हमने एक्स लिखा है, नेगेटिव का सिंबल है उसके लिए हमने एक्स डैश यूज किया है, पॉजिटिव के लिए वाई यूज किया है, नेगेटिव के लिए वाई डैश यूज किया है हमने। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स हमने बता दिए कि फोर क्वाड्रेंट्स बन गए। अब क्वाड्रेंट्स को अगर हमने नंबरिंग देनी है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो इसकी नंबरिंग जो है बेटा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। मींस कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मतलब है तो चार ही,
अगर हम यहाँ से भी काउंट करते ऐसे तो भी चार ही रहने थे, ठीक है। बट इनकी जो नंबरिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दी जाती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिक्स है। हम अपनी मर्जी से इनकी नंबरिंग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको अगर हम देखें तो ये वो सारा जो पोर्शन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अगर हमने इसको डिस्क्राइब करना है नेम से, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये एक्स पॉइंट है, ये ओ है, ये वाई है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्स ओ वाई। तो ये जो क्वाड्रेंट है एक्स ओ वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। सिमिलरली ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको हम बोल सकते हैं एक्स डैश ओ वाई। तो ये एक्स डैश ओ वाई आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या बनेगा, एक्स डैश ओ वाई डैश। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या बनेगा, एक्स ओ वाई डैश, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट को एक्स ओ वाई डैश लिखो या वाई डैश ओ एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं है। बट हम जो कॉमन प्रैक्टिस है उसमें हम एक्स को हमेशा पहले लिखते हैं। तो इसलिए जितने भी क्वाड्रेंट्स है सब में एक्स पहले है, वाई बाद में है, ओ उनके मिडल में है, ठीक है। तो फोर क्वाड्रेंट्स है, एंटी क्लॉकवाइज उनकी नंबरिंग है, उनके नेम्स आपको समझ आ गए कि कैसे उनके नेम्स है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटा, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, रेक्टेंगल हमें पता है रेक्टेंगल क्या होती है, ठीक है। तो रेक्टेंगल के फोर एंगल्स जो होते हैं, ऑल फोर एंगल्स क्या होते हैं, 90 होते हैं, ठीक है। चारों एंगल रेक्टेंगल के 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर भी जो लाइंस है हमारी, एक लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है, दूसरी लाइन हमारी वर्टिकल है, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। तो अगर हम ये वाला एंगल कंसिडर करें तो ये भी 90 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल कंसिडर करें तो ये भी 90 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल कंसिडर करें तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। इस एंगल को हम बोल सकते हैं एक्स ओ वाई, ठीक है। इस एंगल को हम बोल सकते हैं एक्स डैश ओ वाई, ठीक है। तो जैसे क्वाड्रेंट के नेम है वैसे ही हमारे पास एंगल्स के भी नेम है, ठीक है। तो ये सारे एंगल, चार एंगल है, चारों के चारों एंगल ही हमारे पास क्या है, 90 है। तो जैसे रेक्टेंगल में चार एंगल है, चारों 90 है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हमने नाम दे दिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। कहते कि हमारे पास मान लो एक पेपर था, ठीक है, एक पेपर था, उसके हमने क्या किया, पॉइंट लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, फोर हमारे पास क्या हो गए, क्वाड्रेंट्स बन गए। अब अगर उस पेपर के ऊपर हम कोई पॉइंट लेते हैं पी, ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स बताते हैं बेटा पी पॉइंट की लोकेशन। मींस की जो पी पॉइंट है ओ से किस डायरेक्शन में है, कितनी दूर है, ये चीजें बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए जाते हैं। तो पी पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है कि हम पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। ऑलवेज पी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया एम, पॉइंट को। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर हम यहां से चलेंगे ओरिजिन से चल के एम तक जितना डिस्टेंस है, जितनी एक्स की वैल्यू आ जाएगी उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। और जो पीएम डिस्टेंस है, पीएम डिस्टेंस मतलब अगर हम यहाँ से एम से स्टार्ट होके ऊपर जाएं तो जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल कर लेंगे वो है हमारे पास वाई की वैल्यू। मतलब ओ एम एक्स के इक्वल है और पी एम वाई के इक्वल है, ठीक है। तो जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। हमेशा एक्स पहले लिखा जाएगा ऑलवेज, वाई बाद में। मतलब इसको हम चेंज करके नहीं लिख सकते कि एक्स और वाई है कि हम वाई ए कॉमा एक्स लिख दें, तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। ये हमेशा एक्स पहले लिखा जाएगा, वाई बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। जो एक्स है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर मान लो कोई पी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, एक्स वाई, तो एक्स उसका एब्सिसा है, वाई उसका कोऑर्डिनेट है, ओके। अब हम देखते हैं एक दो क्वेश्चन करके कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। मान लो हमारे पास ये पॉइंट है, अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो कैसे कर सकते हैं।
तो जैसे आपको मेथड बताया था कि ओ से हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये तो अब हमें पता लग गया। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसको देखो, तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से चलेंगे तो ये 1 हो गया, ये आगे 2, ये 3, ये 4, तो यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है। अब इस तरफ को चलेंगे तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, यहाँ तक कितना हो गया, 2, तो ये डिस्टेंस हो गया 2। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो हमें पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है 4, फिर वाई की वैल्यू लिखनी है 2। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 4, 2, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए फिर मेथड सेम रहेगा कि हम बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो अब ये इस तरफ x की वैल्यू देखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब y की वैल्यू ऊपर को जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ तक आ गए 5, तो y की वैल्यू होगी 5, x की वैल्यू -3। तो b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -3, 5। हमेशा पहले x की वैल्यू ही लिखनी है बेटा, फिक्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लोकेट द पॉइंट C3, 4, ठीक है। ये इसके ओपोजिट क्वेश्चन है। पहले क्या था, हमारे पास पॉइंट दे रखे थे, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। अब हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है कि अगर हमें 3, 4 पॉइंट फाइंड करना हो इस प्लेन में, कहाँ पे आएगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं 3, 4 हमें पता है, जो पहली वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू है, जो दूसरी वैल्यू है वो वाई की वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हम एक्स पे चलेंगे 3 तक, यहाँ पर पहुंच गए। अब यहाँ से ऊपर को चलेंगे वाई पे, कितना चलेंगे, 4 तक, तो ये आ गया 4। तो ये आ गया हमारा C.3, 4। तो हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए, मतलब अगर हमें पॉइंट दे रखा है तो उसको उसकी लोकेशन फाइंड करनी आनी चाहिए, और अगर हमें लोकेशन दे रखी है तो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने आने चाहिए, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लोकेट द पॉइंट्स। जैसे अभी हमने थर्ड क्वेश्चन किया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स आपने खुद से ड्रॉ करने हैं, फिर आपने वीडियो प्ले करके अपने आंसर्स टैली करने हैं, ठीक है। तो ओ ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, मतलब यहाँ से हमने चलना है ओरिजिन से। तो एक्स की वैल्यू 0 है, आगे बढ़ना ही नहीं है, वाई की वैल्यू भी 0 है, आगे बढ़ना ही नहीं है। तो हमारा जो ओ पॉइंट है वो आ गया यहाँ पर, ये आ गया हमारा ओ पॉइंट, ठीक है। अब ए है 2, 0, मतलब एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2, हम एक्स पे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू 2, और वाई की वैल्यू 0, तो ऊपर को जाना ही नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा ए पॉइंट, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -3। 0, -3 मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, तो एक्स तो हम यहीं पे रह जाएंगे, आगे तो जाएंगे ही नहीं, ठीक है। और y की वैल्यू है -3, माइनस होती है नीचे की तरफ, तो हम जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, कितना, यहाँ तक, -3 तक। तो बी पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब है सी पॉइंट 0, 4, 0, 4, मतलब एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू है 4, तो ये सी पॉइंट आएगा आपका इस जगह पर। तो ये आ गया आपका सी पॉइंट, ठीक है। अब डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 0, मतलब एक्स की वैल्यू -3 है, तो पहले एक्स की तरफ जाएंगे -3, यहाँ पे पहुंच गए। और वाई की वैल्यू 0 है, तो ना ऊपर जाना है ना नीचे, तो ये आ गया हमारा डी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ई, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 2, तो 0 मतलब एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 2, तो वाई अगर प्लस में होता है तो हम ऊपर जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा ई पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट एफ, एफ क्या है, 0, -1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -1, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई नीचे को आएंगे -1 पे, तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट एफ, ठीक है। और इसके बाद है जी,
5,0, मतलब एक्स की वैल्यू है 5। तो 5 पॉइंट्स चलेंगे एक्स की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वाई की वैल्यू है 0। तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट जी। ठीक है। तो होप सो कि आपके सारे आंसर सही जाएंगे जब आप चेक करोगे। ठीक है। तो यहां से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स निकल के आए हैं बेटा, देखो। कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0, 0। जो हमारा ओरिजिन था, क्योंकि वो बिल्कुल यहाँ पे है, ना एक्स की तरफ मूव करना है ना वाई की तरफ, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0। ठीक है। अब देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ टाइप a,0। अब जितने भी इस टाइप के पॉइंट्स हैं जिनमें मतलब y की वैल्यू 0 है, कौन कौन से पॉइंट हैं? जैसे ये पॉइंट है A, जिसमें y की वैल्यू 0 है, D है जिसमें y की वैल्यू 0 है, G है जिसमें y की वैल्यू 0 है। तो कहते हैं जितने भी पॉइंट होंगे जिनमें y की वैल्यू 0 होगी, वो सारे पॉइंट आपके एक्स एक्सिस पे आएंगे। तो देखो, A पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। D कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। G कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। ठीक है। अब कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो अगर वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स इस टाइप के होंगे, मतलब उसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं जिनमें एक्स की वैल्यू 0 है। एक तो ये बी है, एक सी है, एक ई है, एक एफ है। ये पॉइंट है जिनमें एक्स की वैल्यू 0 है। तो कहते हैं ये सारे पॉइंट आपके कहाँ पे आएंगे? वाई एक्सिस पे। चेक करो, बी हो गया, सी हो गया, हमारा ई हो गया, एफ हो गया। तो सही है, सारे पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं? वाई एक्सिस पे। तो ये रिजल्ट हमें याद रखने हैं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 हैं। ठीक है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट, जिसको हम सिंपल ऑर्डिनेट बोल सकते हैं, तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं, तो एब्सिसा क्या होगा? हमारा 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लोकेट द पॉइंट्स। तो अब हमें क्या करना है? ये वाले पॉइंट्स फाइंड करने हैं कहाँ पर हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन सेम है, लेकिन उसमें जो पॉइंट्स हमारे बने थे वो सारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बने थे। इसमें पॉइंट्स हमारे क्वाड्रेंट्स के अंदर जाएंगे। तो वीडियो को आपने पॉज करके पहले सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं, फिर अपने आंसर्स टैली करने हैं। तो अब ए है हमारा 2,3, मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 3। तो ये पॉइंट हमारा आएगा इस जगह पे। ठीक है। ए पॉइंट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। b आएगा, x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 4। तो ये आएगा यहाँ पर b पॉइंट। c है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो c पॉइंट आएगा आपका यहाँ पर। डी में x है -3 और y 0। तो डी पॉइंट आएगा आपका यहाँ पर। ई में है x0 y6। तो x0 y6 यहाँ पर आएगा। f है, x की वैल्यू -3। तो पहले x की -3 लेंगे हम, यहाँ पहुंच गए। फिर y की वैल्यू -2, तो नीचे को जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा f। ठीक है। जी है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -4। तो पहले x की वैल्यू -1 फिर y की वैल्यू -4, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो ये आ गया हमारा जी पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है h, 6,-2। तो पहले x की वैल्यू 6 और y की -2 नीचे को। तो अगर y नेगेटिव है तो नीचे को आएगी, और अगर y पॉजिटिव है तो वैल्यू ऊपर जाएगी। ठीक है। ऐसे ही अगर x नेगेटिव है तो लेफ्ट जाएगा, और अगर x पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएगा। जैसे अब 2,1 है तो x पॉजिटिव है तो राइट साइड को जाएगा, और y भी पॉजिटिव है तो ऊपर को जाएगा। तो पॉइंट आएगा यहाँ पर I। ठीक है। और j है 4,2। तो x पॉजिटिव है तो राइट साइड को जाएगा 4, और y 2 है तो ये आएगा आपका पॉइंट j। ठीक है। तो होप सो कि आपके सारे ये भी क्वेश्चंस सही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो अब हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है। तो ये भी आप क्वेश्चन खुद से पहले सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, और फिर बाद में करो टैली। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं।
तो ए के कोऑर्डिनेट्स है, क्विकली फाइंड करेंगे। अब तक आपको काफी ये सारा समझ आ गया होगा कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं। पहले एक्स की वैल्यू देखेंगे 3, फिर वाई की वैल्यू 2। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 3, 2। बी कहाँ गया, बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स की वैल्यू -6 है और वाई की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, एक्स है 2 और वाई 8। डी के कोऑर्डिनेट्स एक्स -3 है और वाई है 5। ई के कोऑर्डिनेट्स एक्स की वैल्यू है -2 और वाई की वैल्यू है हमारी -4। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स की वैल्यू है -4 और वाई की वैल्यू है -7। जी के कोऑर्डिनेट्स एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू है -6। एच एच में एक्स की वैल्यू है 8 और वाई की वैल्यू है 6। और लास्ट है हमारे पास आई। तो आई के अंदर एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, -8 और वाई की वैल्यू कितनी है, +3। ठीक है। यहाँ ई में हमने गड़बड़ कर दी बेटा, ई में क्या है, वाई की वैल्यू +4 है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आपने। तो ई में वाई की वैल्यू +4 है, क्योंकि ऊपर को है, जब जितने भी पॉइंट्स ऊपर है देखो सभी में वाई की वैल्यू प्लस है, जितने भी पॉइंट नीचे हैं सभी में वाई की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने -3, 5, ये भी हमने डी गलत लिख लिया बेटा, इसको सही करो। ठीक है। तो इसमें पहले हमने डी में एक्स की वैल्यू लिखनी थी 5 और बाद में लिखनी थी वाई की वैल्यू -3। ठीक है। तो होप सो कि आपने गलती नहीं की होगी। ठीक है। तो आपको अब ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया कि जितने भी पॉइंट हमारे राइट साइड में है सभी में हमारे पास एक्स पॉजिटिव है। देखो, जितने भी पॉइंट लेफ्ट साइड में है सभी में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। जितने भी पॉइंट हमारे ऊपर हैं सभी में वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। जितने भी पॉइंट हमारे नीचे हैं एक्स एक्सिस से सभी में वाई की वैल्यू नेगेटिव है। ओके। सेवंथ क्वेश्चन। तो इसमें सभी में एक जैसा नहीं है, जो आपको बताया गया वो आपने फाइंड करना है। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से करो क्वेश्चन, बाद में इसको टैली करना। तो अब हम टैली करते हैं, एब्सिस्सा फाइंड कर रहे हैं हमें ओनली ए का। तो ए के अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो हैं 5, 3, पर हमें फाइंड करना है ओनली एब्सिस्सा। तो एब्सिस्सा होता है जो एक्स की वैल्यू होती है, तो एब्सिस्सा आ गया 5। तो बी पॉइंट बी में हमें सिर्फ एब्सिस्सा फाइंड करना है, एब्सिस्सा मतलब सिर्फ एक्स की वैल्यू। तो बी के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, -4। सी का ऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो ऑर्डिनेट मींस वाई की वैल्यू, तो सी के लिए वाई की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है। डी का हमें एब्सिस्सा फाइंड करना है, तो एब्सिस्सा मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है, -6। तो हमें ई के पूरे कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने हैं। तो ई के लिए एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू है 7। तो ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 7। जी का हमें सिर्फ एब्सिस्सा फाइंड करना है, तो जी के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, यहाँ पर तो ये एक्स की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है। एच के हमें ऑर्डिनेट फाइंड करना है, ऑर्डिनेट मीन्स वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, -6। और के फाइंड करने हैं हमें कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स की वैल्यू आ रही है -7 और वाई की वैल्यू आ रही है हमारे पास 6। ठीक है। तो पहले एक्स की वैल्यू -7 और वाई की वैल्यू आ रही है +6। तो के कोऑर्डिनेट्स आ गए -7, 6। तो ओके है, होप सो कि आपके सारे क्वेश्चन सही गए होंगे। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, एक कंसेप्ट। अब हमने जो पॉइंट्स पढ़ लिए उसको देख के हम एक नया कंसेप्ट बना सकते हैं कि क्वाड्रेंट्स तो हमें पता है कि ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, उनके नाम भी पता है हमें, उनकी नंबरिंग भी पता है कि उनकी नंबरिंग कैसे लेते हैं। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये क्या है, इस तरफ है, इस तरफ एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है। और y क्या है, y भी पॉजिटिव है, y इज आल्सो पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव मीन्स x की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है। ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट, ये x की के वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ x नेगेटिव होता है और y इस तरफ है तो y क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या है,
नेगेटिव। और वाई क्या है, अगर हम नीचे को जाएंगे तो वाई भी नेगेटिव आएगा। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इधर को जाएंगे तो एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। वाई के लिए नीचे को जाएंगे तो वाई क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है। तो इसको आप इससे रिलेट भी कर सकते हो बेटा, इन दोनों चीजों को आपस में देखो। अगर हमारे पास एक्स वाई है तो इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर एक्स के ऊपर डैश है तो हमने बताया था ना, नेगेटिव को डैश से डिनोट करते हैं। तो एक्स के ऊपर डैश है तो इसका मतलब एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। अब दोनों के ऊपर डैश है, एक्स डैश ओ वाई डैश, इसका मतलब दोनों ही नेगेटिव है। और इसमें सिर्फ वाई के ऊपर डैश है तो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो होप सो कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए अपनी प्रिपरेशन। थैंक यू।